आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ये तीनों नाम हमेशा के लिए याद रखना, कंपटीशन में भी काम आता है और फार्मा सब्जेक्ट में भी काम आता है। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि नॉर्मल एडल्ट और वोमेन में 5 से 4.5 मिलियन आरबीसी होता है। पर पॉलीसीथीमिया एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट। आरबीसी का अनावश्यक ही ग्रोथ हो संख्या घटती रहती है, जिस वजह से ऑक्सीजन ब्लड में स्टोर बहुत कम। शेप एंड साइज पे आते हैं। शेप एंड साइज क्या? अलग अलग क्लास होते हैं वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स जो होता है वो स्केलेटन होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता है। ये एडल्ट मैमल्स में इरिथ्रोसाइट्स और बाइकॉन्केव्स। मैमल्स में क्या होता है? वर्टिब्रेट स्पेसिफिक। तो यहाँ बाइकॉन्केव होता है। रेड ब्लड सेल्स का आकार बाइकॉन्केव होता है, सर्कुलर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इन कैमल एंड लामा आरबीसी और ओवल आरबीसी ओवल होता है। Biconcave shape of RBC provide more surface area for gaseous exchange। जो बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप मतलब इस टाइप का, इसको बाइकॉन्केव शेप कहेंगे। आरबीसी का ये गैसियस बाहर निकालता है, O2 अंदर लेता है। जितने भी गैस है अपना रोल निभाता है स्फेरिकल शेप के माध्यम से। आगे चलते हैं। कलर। आरबीसी का कलर क्यों रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मेच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल। जो मेच्योर आरबीसी होती है उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। हमारी जीवों में न्यूक्लियस होता है, मेंडिया होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रियोल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऑलमोस्ट इंटायर साइटोप्लाज्मिक विथ हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी की ज़िंदगी देखते हैं, कितना ये जीती। लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फंक्शन ऑफ आरबीसी का एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का वर्क करना एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फंक्शन देख लेते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में पहुंचाती, यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में रहेगी उसको लंग्स क्यों ले जाएगी? लंग्स से फिर लंग्स नेजल कैविटी से उसको बाहर कर देगा CO2 गैस को। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करें।